आज गुरु पूर्णिमा है। सभी विश्ववासियों को, इस धरती पे बसे जितने लोग हैं सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामना। आज मैं तुम सब लोगों को गुरु का उद्देश्य स्पष्ट करूंगा। गुरु का उद्देश्य सनातन धर्म सूत्र से और ज्योतिष शास्त्र से ही समझाया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों जो समझाते हैं वही व्यक्ति के जीवन में घटित होता है। गुरु वह है जो सनातन धर्म में, यज्ञ धर्म में विधि पूर्वक को सुनिश्चित करता है, विधि पूर्वक के विषय में बताता है, विधि पूर्वक का मार्गदर्शन करता है। आज मैं तुम्हें यह भी स्पष्ट करूंगा कि गुरु कौन है। गुरु वही है जो ब्राह्मण है। ब्राह्मण ही गुरु हो सकता है। लेकिन ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण वह है जो यज्ञ से पहले विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करता है, जो जानता है कि विधि पूर्वक क्या है, वह ब्राह्मण। और वही ब्राह्मण जब विधि पूर्वक के विषय में संसार का मार्गदर्शन करने लगता है तो गुरु होता है। गुरु बहुत महत्वपूर्ण है। यदि मैंने गुरु को स्वीकार कर लिया तो मैं धनवान हो गया, और यदि मैंने गुरु को नहीं स्वीकारा तो मैं निर्धन हो गया। गुरु का धन से सीधे नाता है, क्योंकि हमारे जीवन में गुरु हमें खर्च करने के लिए पैसा देता है। बहुत बड़ी बात है। ये ब्रह्मांड की व्यवस्था है कि गुरु हमें खर्च करने के लिए पैसा देता है, और गुरु का धन राहु बर्बाद करता है। और गुरु का धन यदि शुक्र के उपभोग में हो तो वह धन बढ़ता चला जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, गुरु जब हमें खर्च के लिए धन देता है तो यदि मैं गुरु हूं, यदि वास्तव में मैं गुरु हूं, तो मैं लक्ष्मी नरसिंह मंदिर बनाऊंगा, बन जाएगा। लक्ष्मी नारायण मंदिर बनाऊंगा, बन जाएगा। क्यों? क्योंकि पैसा गुरु देगा। खर्च के हर प्रकार का साधन गुरु देता है। अगर तुम्हारा गुरु अच्छा है और तुम अपनी लड़की की शादी करो, 25 लाख रुपया तुमको दहेज देना है, तिलक देना है। अगर तुम्हारा गुरु अच्छा है तो 25 लाख की व्यवस्था हो जाएगी। गुरु इतना विशिष्ट होता है कि गुरु कभी कर्ज में व्यक्ति को पड़ने ही नहीं देता। अगर वास्तव में तुम कर्ज में नहीं पड़ना चाहते तो गुरु को अच्छा कर लो। आज हम तुम्हें इतने सरल सूत्र में गुरु को परिभाषित करके बता देंगे कि गुरु वास्तव में कौन है, और गुरु तुमने स्वीकार कर लिया। बस तुमने केवल गुरु स्वीकार कर लिया कि ये हमारा गुरु है, तुम्हारे जीवन में कर्जा नष्ट, तुम्हारे जीवन में हर प्रकार के खर्च के साधन के लिए पैसा सरल। तो फिर उस गुरु की तलाश तुम कैसे करोगे? मेरे परम प्रिय शिष्यों, ज्योतिष शास्त्र में गुरु की भूमिका समझो। गुरु पक्का घर उसे कहते हैं जो अपना घर न हो लेकिन फिर भी अपने घर की मालिकाना हैसियत हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसे समझने की चेष्टा करो। इसे समझने की चेष्टा करो कि गुरु पक्का घर की बात हमने इसलिए किया कि गुरु हमारे ज्योतिष कुंडली में द्वादश भाव में 2 घरों में पक्के घर का स्वामी है, और शेष 2 घरों में वो स्वयं मालिक है। तो वो जो 2 घर जिसमें पक्के घर का स्वामी है, माने कर्ता धर्ता है वो, और जिसमें स्वयं मालिक है तो फिर उसकी बात ही निराली है। तो जो 2 घर जिसमें पक्के घर का मालिक है, उसमें गुरु को क्या करना है? गुरु धन भाव के पक्के घर का मालिक होता है। गुरु ज्ञान के घर का पक्का भाव का मालिक होता है। तो धन भाव क्या है? धन भाव वास्तव में शुक्र का है। शुक्र के खजाने में रुपया है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, जिह्वा का स्वाद है, चेहरा है, गाल है, चेहरे का आकर्षण है।
शुक्र में तिजोरी के गहने हैं, शुक्र में ही स्वाद है, लेकिन उस घर का कर्ता धर्ता गुरु है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, उस घर का कर्ता धर्ता गुरु है। तो यहां पे यदि गुरु अच्छा हो जाए, और दूसरा भाव परिवार का भी है, तो अब देखो, परिवार, स्वाद, गाल, तिजोरी का पैसा, बैंक बैलेंस, सबका मालिक शुक्र है, लेकिन शुक्र के लिए काम गुरु करता है। और शुक्र की यह व्यवस्था जो तिजोरी की है, जो पैसे की है, जो बैंक बैलेंस की है, ये गुरु पे निर्भर करता है। और गुरु तुम्हें यज्ञ से पहले विधि पूर्वक करने को करता है। अब जैसे कोई ठेलिया लगाया हुआ है और 4 पैसा कमा रहा है तो विधि पूर्वक है, लेकिन अगर तुम तिकड़म करना हो तो तुम खड़े होकर कहो ये तो सरकार की जमीन है, यहाँ पे तुम क्यों ठेलिया लगा लिए, हटाओ इसे, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ FIR कर देंगे। माने तुम बेजा उसे डिस्टर्ब कर रहे हो। ये जो गुरु का ज्ञान नहीं है। गुरु का ज्ञान है कि अगर तुम सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे हो, तुम ज्योतिषाचार्य हो। अब जैसे जो जिनका गुरु नष्ट हो रहा है वो हमारे पास आएंगे, कहेंगे आप तो पाखंड कर रहे हैं, जबकि ये सत्य है कि हम ज्योतिष विद्या का काम कर रहे हैं। इसी तरह से कोई सत्यनारायण भगवान का कथा कहेगा तो कोई जिसका गुरु मर गया हो कहेगा ये तो लुटेरा है, ये तो पाखंडी है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, काम कोई भी हो, काम धोबी का हो, धीमर का हो, हरिजन का हो, कुर्मी का हो, काछी का हो, काम किसी का भी हो, यदि वो मेहनत परिश्रम से सरकार के बनाए गए नियम दायरे में रहकर परिश्रम करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है तो विधि पूर्वक है। और यदि वह विधि पूर्वक है तो तुम्हें उसकी प्रतिष्ठा करनी है। तो यहां पर ये समझो कि गुरु का संबंध वैराग्य से नहीं है, गुरु का संबंध जिह्वा के स्वाद से। यद्यप स्वाद शुक्र लेगा क्योंकि वो घर शुक्र का है, लेकिन गुरु सुनिश्चित करेगा कि विधि पूर्वक क्या है, किसका गाल चाटना है, किसका मुंह चूमना है, कौन रसगुल्ला खाना है, कौन मिठाई खाना है। तिजोरी का गहना शुक्र का घर है, लेकिन गुरु सुनिश्चित करेगा कि न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठकर पेशकार पेशी लेगा या अपनी सैलरी से गहना बनवाएगा। गुरु माने व्यक्ति के जीवन का ब्राह्मण, गुरु माने व्यक्ति के अंदर का आदर्श। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब तुम दूसरे घर का संचालन गुरु के रास्ते से करोगे ना, तो तुम्हारे लिए पैसा सरल हो जाए। पैसा जितना बेईमानी से मिलता है उसका 1000 गुना ईमानदारी से मिलता है। आज के दिन में यदि मेरी सैलरी देखी जाए तो 3 से 4 लाख रुपया महीना, लेकिन ये पूरा का पूरा पैसा ईमानदारी का है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये पूरा का पूरा पैसा ईमानदार। अगर मैं दिन भर में 3 हवन करा दूं तो मुझे 3600 रुपया मिलता है, 1600 रुपया सामान में लग जाता है, 2000 रुपया एक हवन में मिलता है। तो अगर मैं 3 हवन दिन भर में कराऊं तो मुझे 6000 रुपया मिल जाता। हाँ, ये अलग बात है कि हवन कराते समय 1.5 घंटा, 1.25 घंटा लगता है, मेहनत करना पड़ता है, मंत्र बोलना पड़ता है। लेकिन अगर तुम 2000 रुपया जो 3 घंटा 4 घंटा मेहनत करके मैं कमाता हूं, अगर तुम इसमें निंदक बन रहे हो, तो क्या तुम अपने अंदर के जो गुरु अंदर बैठा है उससे बताओ, पूछो कि सही है। अगर तुम मात्र इसलिए निंदक हो जाओ कि अरे तो सन्यासी है, फकीर है, इसको सुख संसाधन की क्या आवश्यकता है, इसको तो 4 लाख रुपया महीना मिलता है, तो क्या ये तुम्हारे अंदर का गुरु है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, गुरु का अर्थ वैराग्य कभी नहीं है। गुरु का अर्थ वैराग्य कभी नहीं है। अब गुरु को देखो, शुक्र के घर में गुरु मालिक है, माने तुम स्वाद लो, तुम चाटो, तुम चूमो, तुम रसगुल्ला खाओ, मलाई खाओ, तुम अपने तिजोरी में 9 लखा हार रखो, लेकिन गुरु सिर्फ इतना कहता है कि ये विधि पूर्वक होना चाहिए। और दूसरी तरफ गुरु जो है विद्या के घर का मालिक है। विद्या के घर में केवल विद्या भर नहीं है, जनता का धन है, प्रेम है, संतान है। कितनी बड़ी बातें हैं।
जनता का धन, हर दुकानदार को चाहिए जनता का धन। गुरु अच्छा नहीं रहेगा तो क्या खाक जनता का धन मिलेगा? तुम क्या खाक बिजनेस करोगे? तुम कपड़े का, किराना का दुकान रख के अगर गुरु अच्छा नहीं है तो तुम क्या खाक आगे बढ़ोगे? कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आज अगर जनता में हमारी लोकप्रियता देखो, कितने निंदक हैं, बहुत से लोग निंदा करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी क्रेडिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि मैं ईमानदार हूं। अगर मैं बेईमान हो जाऊं तो मेरा बिजनेस धड़ाम हो जाए। बाबा रामदेव देखो, आगे निकले ना, मेहनत करके, परिश्रम करके। रात को बंदा 4 बजे उठ के दौड़ता है, तुम जब सोते रहते हो उसकी सेमिनार शुरू हो जाती है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ईमानदारी में जो ताकत है, ईमानदारी की ताकत से तो केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए। ईमानदारी में जो ताकत है वो बेईमानी में नहीं है, लेकिन बेईमान आदमी को समझ में नहीं आता। आज जो 4 लाख रुपया मिल रहा है, जो लक्ष्मी नरसिंह मंदिर बन रहा है, ये ईमानदारी की ताकत है, बेईमानी की नहीं है। 1% भी बेईमानी की नहीं है, कहीं से भी बेईमानी की नहीं। अगर तुम हमारे यहां से 1100 रुपए की अंगूठी ले गए होगे, 1100 रुपए का यंत्र ले गए होगे, तो उसको बनवाने में लागत 700-800 रुपया आया होगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, उसके बाद भी मंत्र पढ़ते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसको पुष्ट करते हैं, उसको सिद्ध करते हैं, तब तुम्हारे पास पहुंचाते हैं। तो इतना जब विशिष्टता है, वो देखने से पता चलता है कि आज के समय में एक अंगूठी बनाने वाला जो मिस्त्री है वो 250 रुपया लेता। एक अगर जमुनिया का नग होगा तो 250 रुपए का होगा। तो अंगूठी कितना भी हो 500 रुपए का हो गया। और यदि तुम हवन करने बैठोगे तो 250-300 रुपए का सामान लेकर बैठोगे ना, कुछ अग्नि में अर्पित करोगे। तो बात ईमानदारी की। जब आदमी को ये पता चल जाता है कि इसके पीछे 800 रुपया खर्च हुआ है, तो 1100 देने में भी सुकून रहता है उसको। लेकिन अगर किसी से 1100 ले लो और तुम सीधे सीधे सब हड़प जाओ, तो उसको मन में उसके आ जाएगा कि अरे बंदा बेईमान है। ये भाव अगर किसी के मन में तुम्हारे लिए प्रकट हो गया तो तुम्हारा बिजनेस चौपट, व्यवसाय चौपट। तो 5वें भाव में तुम देखो गुरु क्या है। गुरु 5वें भाव में फिर पक्के घर का स्वामी है। तो 5वें भाव में प्रेम है, संतान है, जनता का धन है और ज्ञान है। तो यहां पे गुरु क्या है? अनंत है, आकाश है। अभी जो शब्द हमारे प्रकट हो रहे हैं, एक गुरु है। और एक गुरु की कोई सीमा, हमारे शरीर की सीमा है, 6 फीट की शरीर है। हम उछड़ेंगे, जिस दायरे में रहेंगे उतने में रहेंगे। लेकिन गुरु की सीमा देखो, हमारे शब्द अनंत मंगल की यात्रा कर रहे हैं, सूर्य की यात्रा कर रहे हैं, अनंत आयाम में हमारी आवाज गूंज रही है। तो ये गुरु है। तो तुम 5वें भाव में गुरु को समझो। गुरु क्या करता है? ज्ञान को अनंत देता है, ज्ञान का विस्तार करता है। गुरु क्या है? प्रेम को विस्तार करता। कभी भी प्रेमिका किसी की रूठ नहीं सकती। प्रेमिका इसलिए नाराज हो जाती है क्योंकि तुम धोखे वाली बात करते हो। तुम समर्पित होकर तो देखो, प्रेमिका कभी नाराज नहीं होगी। प्रेमिका समर्पण चाहती है। प्रेमिका चाहती है कि उसका प्रेमी उसके प्रेम में मदमस्त रहे, पागल रहे। लेकिन तुम अपने गुरु को जब नष्ट कर लेते हो तो तुम प्रेमिका के होते हुए भी प्रेयसी के चक्कर में पड़ते हो। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि तुम अपने गुरु को नष्ट न करो तो तुम्हारे जीवन में प्रेम प्रगाढ़ हो जाए। यदि तुम गुरु को नष्ट न करो तो तुम्हारे जीवन में ज्ञान का विस्तार हो जाए, संतान का विस्तार हो जाए। संतान का विस्तार सिर्फ संतान पाने से नहीं है। संतान का विस्तार इस बात पर भी निर्भर करता है कि तुम्हारा संतान पीएचडी करे, एमबीए करे, एमएससी करे, बीटेक करे, एमटेक करे और फिर इस संसार में पीसीएस आईएएस बन के संसार की सेवा करे। ये संतान का विस्तार। और इस संतान का विस्तार तभी प्राप्त होगा जब तुम्हें गुरु मिलेगा। गुरु। इन सब के अलावा ये 2 घर तो पक्के घर थे, लेकिन कितने महत्वपूर्ण है। 5वां घर सूर्य का घर है। सूर्य के अंदर प्रकाश है। सूर्य प्रकाशी विद्या है, प्रकाश ही ज्ञान है। तो सूर्य के अंदर ज्ञान है, गुरु में कुछ नहीं है। गुरु को सूर्य से मिला, लेकिन गुरु ने सूर्य को विराट कर दिया। सूर्य आसमान के लाखों योजन ऊंचाई पर था, मुझसे कोई लेना देना नहीं था सूर्य का।
लेकिन गुरु के आकाश ने मुझको सूर्य से मिला दिया। ये गुरु है जिसके लिए कबीरदास जी ने पहचाना, लिखा, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाण, अब बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो ये जो गुरु है ना, वो है जो सूर्य से हमें मिला रहा है। वो शंकराचार्य नहीं जो कहता है कि केवल ब्राह्मण का पुत्र ही शंकराचार्य बनेगा। मेरे परम शिष्य रामभद्राचार्य गुरु नहीं है जो सिर्फ इतना कहता है कि पाठक उपधिया त्रिगुणाय दीक्षित चौबे नीच के ब्राह्मण। जो गुरु होगा मेरे परम शिष्य, उसमें समदर्शिता का सूत्र होगा। तो यहां पे दो घरों के बारे में मैंने बता दिया, ये गुरु का लक्षण है। यदि तुम्हारे अंदर गुरु घुस के बैठ गया ना, तो तुम जनता का धन, जमीन का धन, घर का धन, माता का धन, मकान का धन, प्रेम का धन, विद्या के विस्तार का धन, संतान का धन, गचा गच माला माल हो जाओगे मेरे परम शिष्यों, माला माल हो जाओगे। इसके बाद यदि तुम्हारे जीवन में गुरु है तो नवा घर जागृत हो जाएगा। नवा घर किसका है? नवा घर है भाग्य का, धर्म का, जप का, तप का, स्वाध्याय का, परोपकार का, दान का, पुण्य का। तो जो गुरु तुम्हारे धन में वाणी का श्रृंगार करेगा, जो गुरु ज्ञान के विस्तार का श्रृंगार करेगा, तो जब इतना बढ़िया गुरु होगा तो तुम्हें तप में, जप में, योग में, साधना में लगा देगा। तुम योगी बन जाओगे मेरे परम शिष्यों। और जब तुम योगी बन जाओगे तो तुम्हें पैसे की कमी कहाँ होगी। और जब तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं होगी तो गुरु पूर्णिमा में गुरु केशव महाराज के लिए धन अर्पित करोगे, लक्ष्मी नारायण मंदिर में निर्माण के लिए धन अर्पित करोगे, गुरु पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी नारायण मंदिर का श्रृंगार करवा लोगे, गुरु पूर्णिमा के दिन कहोगे गुरु जी कुछ मंदिर में लगा दो। तो मेरे परम शिष्यों, तुम भी सुखी, गुरु भी सुखी। आज तो तुम भी दुखी हो और गुरु भी दुखी। तो तुम यदि गुरु को अपने अंदर बैठा लोगे तो तुम भी सुखी हो जाओगे, गुरु भी सुखी हो जाएगा। और गुरु यदि सुखी हो गया तो तुम्हारे भाग्य से, धर्म स्थान से भाग्य की वृद्धि होगी। याद रखना, भाग्य का व्यय मृत्यु है, भाग्य के नष्ट होने पर मौत आती है। और भाग्य की समृद्धि धन राज्य है। अगर भाग्य समृद्धिशाली हो तो व्यक्ति को राज्य मिल जाता है। राज्य वह है जिसमें स्थायी इनकम का साधन प्रकट होता है। राज्य वह है जिसमें सीमाएं होती हैं। मेरे परम शिष्यों, तुम्हारे जीवन में अगर 2 बीघा जमीन भी नहीं है तो कोई सीमा नहीं। तुम्हारे जीवन में अगर अपनी स्त्री नहीं है तो कोई सीमा नहीं। यदि तुम्हारे जीवन में अपना घर नहीं है तो सीमाएं नहीं। ये सीमाएं तब सुनिश्चित होंगी तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे राज्य की, जब तुम्हारा धर्म बड़ा होगा। क्योंकि धर्म से भाग्य निर्मित होता है और भाग्य का धन राज्य है। ये सूत्र है गुरु के विराट का। अब फिर गुरु 12वें भाव का भी स्वामी है। 12वें भाव में क्या है? 12वें भाव में भोग है और व्यय है। तो तुम गाड़ी खरीदने जाते हो तो तुम्हें खर्च के लिए धन की आवश्यकता होती है ना। तुम कपड़ा खरीदने, दूध खरीदने, मट्ठा खरीदने, सब्जी खरीदने, इत्र खरीदने, पूजा पाठ की सामग्री, तो तुम्हें धन की जरूरत पड़ती है ना। यदि तुम्हारा धन विधि पूर्वक है, यदि तुम विधि पूर्वक के विषय में जानते हो तो तुम्हारा गुरु अच्छा होगा। 12 भाव में गुरु केवल खर्च का साधन नहीं दिलाता, भोग और संयम दिलाता है। भोग माने स्त्री के साथ सेक्स करना, स्त्री को भोगना, आनंद। 12वें भाव में चिर आनंद देता है, निद्रा देता है, आराम, मोक्ष भी 12वें भाव से मिलता है। तो मेरे परम शिष्यों, यदि तुम्हारा गुरु अच्छा है तो तुम्हें सुंदर स्त्री का भोग दिलाएगा। यदि तुम्हारा गुरु अच्छा है तो तुम्हें खर्च का साधन दिलाएगा। तुम्हारा गुरु अच्छा है तो तुम्हारे जीवन में कभी कर्जा नहीं होगा। लेकिन यही 12 भाव व्यसन का भी है, नशे का भी है, मदहोशी का भी है, बदचलनी का भी है, और सबसे बड़ी बात तो ये 12 भाव जेल का भी है। गुरु पर राहु ही कब्जा करता है। मेरे परम शिष्यों, परमात्मा ने तुम्हें रोटी दी, तुमने शराब पिया। परमात्मा ने तुम्हें स्वाद लेने के लिए रसगुल्ला दी, तुमने चरस खाया।
परमात्मा ने तुम्हें सुंदर स्त्री दिया कि रात को इसको भोगो, इसके साथ शयन करो, आनंद चिर निद्रा प्राप्त करो, आनंदमयी निद्रा प्राप्त करो, लेकिन तुम चले गए बेश्या के घर में और एड्स लेके आए और रातों की नींद उड़ गई। तो देखा कैसे राहु ने गुरु के घर को कब्जा किया। परमात्मा ने कहा सुखों को भोगो और तुम वेंटिलेटर पे खेलने लगे, तुम कल्विनेटर पे खेलने लगे, तुम आईपीएल में खेलने लगे, तुम जुआरी बन गए। मेरे परम शिष्यों, तुम्हारा व्यसन जुआ का, शराब का, चरस का, नशे का, एक गुरु ने तो नहीं कहा ना। तुमने गुरु की अवज्ञा की और तुम नष्ट होने के रास्ते पे चल पड़े। अब ये तो हुआ गुरु का प्रमाण जो हम शास्त्र से, तुम्हें ज्योतिष शास्त्र से तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया। अब तुम गुरु को स्वीकार करो। आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु को स्वीकार करो। तो कैसे गुरु को स्वीकार करोगे? तुम गुरु में किसी को भी स्वीकार कर सकते हो। मैं किसी से नहीं डरता। मैं यहां पे प्रमाण रखूंगा कि तुमने शंकराचार्य को मान लीजिए गुरु चुन लिया। अब तुम शंकराचार्य को गुरु चुने तो तुम्हें धनवान हो जाना चाहिए, क्योंकि इतना सारा गुण जो मैंने बताया, यदि तुम गुरु चुनोगे तो तुम्हारे जीवन में वो प्रकट हो जाएगा। गुरु चुनोगे तो तुम्हारे जीवन में प्रकट हो जाएगा। और गुरु कौन होता है? जो यज्ञ से पहले विधि पूर्वक को सुनिश्चित करके संसार का मार्गदर्शन। गुरु का ये अर्थ कभी नहीं कि कंदराओं में जाकर तपस्या करे। देवरहवा बाबा गुरु नहीं है। मेरे परम पुरुष शिष्यों, देवरहवा बाबा गुरु नहीं है, नीम करोली बाबा गुरु नहीं है, साईं बाबा गुरु नहीं है, ये सब तपस्वी हैं। गुरु केवल वही हो सकता है जो समाज में तुम्हारा मार्गदर्शन करे। गुरु केवल वही हो सकता है जो विद्या के विस्तार में सहायक हो। गुरु केवल वही हो सकता है जो जीवन का सूत्र दे, जिसने, अब आप कहोगे कि श्रेष्ठ गुरु हिमालय के कंदराओं में बैठे हैं। हिमालय के कंदरा में बैठने वाला तपस्वी हो सकता है, गुरु नहीं हो सकता। गुरु केवल वही है जो समाज में मार्गदर्शन की भूमिका है, जो हमें सनातन धर्म के विषय में बताता रहे, हमें जगाता रहे, हमें उस रास्ते पर ले जाए जिस रास्ते पर हमें खर्च का साधन मिले, जिस रास्ते पर भोग का साधन मिले, जिस रास्ते में हमारा तप जप जिंदा रहे, जिस रास्ते में मेरा पुत्र विस्तार प्राप्त करे, जिस रास्ते में मुझे ज्ञान से धन मिले, मेरे परिवार की समृद्धि बनी रहे और मेरे जीवन में प्रेम जिंदा रहे। गुरु वो है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, फिर गुरु कौन है? यदि शंकराचार्य गुरु हैं तो कैसे हैं? उनको चेक करना पड़ेगा। किससे चेक करोगे? हमारे पास पैरामीटर है। मैंने संसार को पैरामीटर दे दिया कि रामभद्राचार्य को भी चेक करो। इंची टेप मैंने इतना बड़ा चुनाव कर दिया। मैंने बताया कि इस इंची से नाप लो कि गुरु है कि नहीं। तो चलो हम रामभद्राचार्य, प्रेमानंद, शंकराचार्य सबको नाप लेते हैं कि गुरु है कि नहीं। क्योंकि गुरु तुम जैसे ही यहां बैठाओगे, देखो मैंने गुरु को बैठा लिया यहां, मैंने यहाँ गुरु को बैठा लिया, 4 लाख रुपया महीना मिल रहा। तुम्हारे पास गुरु होगा तो 4 लाख रुपया महीना तुमको भी मिलेगा। लेकिन हम चेक कर लेते हैं कि तुम्हारे पास गुरु है कि नहीं। तो गुरु यज्ञ से पहले विधि पूर्वक को प्रतिष्ठा करता है। अब यज्ञ ही क्यों? क्योंकि इस संसार में केवल यज्ञ हो रहा, केवल यज्ञ हो रहा। अब यज्ञ से पहले जो विधि पूर्वक है वही सनातन धर्म है। अब सोच रहे होंगे कि केवल यज्ञ हो रहा है, ये बात कैसी अटपटी बात गुरुजी कह रहे हैं। तो मेरे परम शिष्यों, बुद्धि, बाड़ी और कौशल से जो यज्ञ होता है वो ज्ञान यज्ञ है। माने तुम टर मर कुछ भी बोलो, टर टराओ, जैसे मेढक टर टर बोलते हैं, सांप शी 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 करके बोलते हैं, नेवला किटकिटा के बोलता है। मेरे परम शिष्य, जो बाड़ी से, मुंह से, आंख से जो कर्म कर रहे हो ये ज्ञान यज्ञ। जैसे आंख से हम देख रहे हैं कि शिव पर झाड़ू लगा रहा है तो ये ज्ञान यज्ञ। आंख से हम देख रहे हैं कि विजय पथ यादव कमेंट पर कमेंट किए जा रहे हैं, सुनीता वर्मा हमें देख रही है, प्रमोद कुमार गौतम प्रवचन में उपस्थित हैं, ये ज्ञान यज्ञ है। और जो हम बीज का पोषण और बीज का विस्तार करते हैं ये पितृयज्ञ है। तो बीज का पोषण हम रोटी से कहते हैं। रोटी क्या है? अन्न, अनाज, सावा, कोदव, कुल्थी की बलि। तो पितृयज्ञ बलि से संपन्न होता है। मेरे परम शिष्यों, पितृयज्ञ में 2 बातें हैं, बीज का पोषण और बीज का विस्तार।
तो बीज का पोषण हम कैसे करेंगे? शरीर को रोटी खिला के, शरीर को रोटी खिला के। और बीज का विस्तार कैसे करेंगे? पत्नी के साथ सेक्स करके, पत्नी के साथ सो के। तो गुरु हमें ये बताएगा, गुरु की भूमिका यहां भी है। जो तुम सोच रहे हो गुरु की भूमिका नहीं है, गुरु की भूमिका यहां है कि गुरु ये तुम्हें बताएगा कि तुम्हारी रोटी कैसी होनी चाहिए। गुरु तुम्हें ये बताएगा कि तुम कैसे पत्नी के साथ सोओगे, किस प्रकार से पत्नी के साथ सेक्स करोगे और किस प्रकार से अपने जीवन में स्त्री का आलिंगन करोगे। गुरु तुमको ये भी बताएगा कि तुम कैसे बच्चा पैदा करोगे। ये गुरु है, गुरु की भूमिका है, तुम मना नहीं कर सकते इसको। और गुरु ये भी बताएगा कि ज्ञान यज्ञ तुम कैसे करोगे। ज्ञान यज्ञ का मतलब जो हम बुद्धि से, विवेक से, वाणी से सुनिश्चित करते हैं कि समाज में क्या होगा, ये ज्ञान यज्ञ। शंकराचार्य भी निरंतर ज्ञान यज्ञ करते हैं, रामभद्राचार्य भी ज्ञान यज्ञ करते हैं। लेकिन ज्ञान यज्ञ में जो 3 शब्द हैं उनको समझिए। ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्मा का नाद स्वरूप में जहां तक गुंजायमान है वहां तक ब्रह्म। और ये जो सूत्र है ना, ये हमें समदर्शिता का सूत्र देता है, समदर्शिता का। और फिर नमः और स्वास्तिवाचन तो सब में कॉमन है। अगर आपको ब्रह्मा विजय नाथ यादव में दिख गया तो उनको प्रणाम करके उनकी वंदना करो कि आप बड़े अच्छे हैं, नेक हैं, अच्छे इंसान हैं। माने ओम नमः स्वास्तिवाचन, ये 3 प्रकार का शब्द ज्ञान यज्ञ को सुनिश्चित करता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आप सब लोगों ने देखा है कि शंकराचार्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि शंकराचार्य ब्राह्मण ही हो सकता है। फला व्यक्ति गायत्री कर सकता है, फला नहीं कर सकता। फला पुजारी हो सकता है, फला नहीं हो सकता। फला भागवत कर सकता है, फला नहीं कर सकता। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब सब में नारायण है तो व्यक्ति में विभेद तो केवल गुण विशेषण से होना चाहिए ना, कि अगर मैं चोर हूं तो चोर हूं, अगर आप साहू हो तो साहू हो, अगर मैं डीएम हूं तो डीएम हूं, अगर आप कलेक्टर हैं तो कलेक्टर हैं, अगर आप मंत्री हैं तो मंत्री हैं, अगर आप स्वीपर हैं तो स्वीपर हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, भेद तो यही होना चाहिए ना, सत्य यही है ना। तो अगर शंकराचार्य में ये गुण नहीं है तो इसका मतलब ज्ञान यज्ञ में विधि पूर्वक शंकराचार्य के पास नहीं है। सम्राट का क्या गुण होना चाहिए? सम्राट का गुण होना चाहिए कि जो हमारा संविधान है, संविधान के सूत्रों का पालन करे, वो सम्राट। लेकिन तुम कभी सोचो कि क्या न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठकर पेशकार पेशी लेता है विधि पूर्वक है? जितने एमएलए एमपी हैं सब 30%, 25% अपने काम में कमीशन लेते हैं, 15%, 20% क्या ये विधि पूर्वक है? और बहुत बड़ी बात यह है कि ये सब के सब जितने लोग रिश्वतखोरी, कमीशनखोरी करते हैं, सब ये कहते हैं कि हम ऊपर वाले के लिए कर रहे हैं। और ये ऊपर वाला कौन है? और यदि ऊपर वाले को कोई रामभद्राचार्य, कोई प्रेमानंद, कृष्ण का अवतार, राम का अवतार या हनुमान का अवतार कहता है तो क्या ये गुरु है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, यहां पे सुनिश्चित करो, क्योंकि रोटी पितृयज्ञ धर्म। तो क्या शंकराचार्य ज्ञान यज्ञ के समर्थक हैं विधि पूर्वक? क्या शंकराचार्य पितृयज्ञ के समर्थक हैं विधि पूर्वक? तो जब शंकराचार्य के जीवन में, रामभद्राचार्य के जीवन में विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ नहीं है, विधि पूर्वक पितृयज्ञ नहीं है, तो फिर समाज का कैसे मार्गदर्शन कर पाएंगे? तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये बात यहां भी समझो कि शंकराचार्य कहते हैं हमें भीख दे दो, रामभद्राचार्य कहते हैं हमें 10 रोटी में 2 रोटी दे दो। और यही कमोबेश स्थिति धीरेन्द्र शास्त्री की है कि मैं बाभन हूं, मुझे सब कुछ दे दो, मैं पचा लूंगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अब मैं तुमसे पूछता हूं कि जो पितृयज्ञ में बलि कहने के लिए माता सुधा ने कहा, माता गायत्री ने कहा कि हम पितृयज्ञ बलि से संपन्न करेंगे। अब बलि अन्न, अनाज, सावा, कोदव, कुल्थी, तुलसी की है, परवल की है। तो ये जो परवल है इतना बड़ा सा ना, इस परवल को भीख मांग कर हम खा लेंगे, बलि कर देंगे, तब ये पितृयज्ञ होगा? या फिर हम मेहनत, परिश्रम, पराक्रम से इसको प्राप्त करके तब खाएंगे, तब पितृयज्ञ? ये 2 का अंतर तुम स्पष्ट कर दो, क्योंकि यदि तुम गलत निर्णय लोगे तो तुम्हारे अंदर गुरु नहीं विराजेगा, और यदि गुरु नहीं विराजा तो 4 लाख महीना तुमको नहीं मिलेगा। तुम्हें 4 लाख रुपया महीना पाने के लिए तुमको गुरु को धारण करना होगा। आज गुरु पूर्णिमा है, आज तुम गुरु को स्वीकार करोगे। तो आज तुमने अगर सच्चे गुरु को स्वीकार कर लिया
तो तुम्हारी उन्नति सुनिश्चित होगा, तुम्हारे जीवन में 4 लाख रुपया महीना घटित होगा। लेकिन यदि तुमने गुरु को स्वीकार नहीं किया तो तुम्हारे जीवन में 4 लाख रुपया महीना घटित नहीं होगा। तो मेरे परम पुरुष शिष्यों, ज्ञान यज्ञ में यदि समदर्शिता नहीं है, पितृयज्ञ में यदि विधि पूर्वक नहीं है, और देव यज्ञ क्या है? अग्नि के माध्यम से देवताओं को भोजन देना। तो मेरे परम पुरुष शिष्यों, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है कि कोई BMW कार से चल रहा है, लेकिन यदि कोई BMW कार का प्रदर्शन कर रहा है तो ये समझना होगा ना कि इससे क्या निकलता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये क्या करते हैं? ये वायु की गुणवत्ता को नष्ट कर देते हैं। ओजोन लेयर में डिप्लेशन पैदा करते हैं, ओजोन होल हो जाता है, अल्ट्रावायलेट किरणें सीधे धरती पे आने लगती हैं, धरती का ताप बढ़ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, अंटार्कटिका और आर्कटिक महाद्वीप के ग्लेशियर्स पिघलने लगते हैं, समुद्र की तलहटी बढ़ जाती है, आंधी आता है, तूफान आता है, मौसम बदलने लगता है, चक्रवात आ जाता है, चारों तरफ प्रलय का माहौल पैदा हो जाता है। तो मेरे परम पुरुष शिष्यों, ये तो देवताओं को मारना हुआ ना। तो मेरे परम पुरुष शिष्यों, जो शंकराचार्य, जो रामभद्राचार्य, जो प्रेमानंद न तो ज्ञान यज्ञ में समदर्शिता के साथ है, न तो पितृयज्ञ में विधि पूर्वक के साथ है, और न ही देव यज्ञ में उन्नति कारक अग्नि कर्म के साथ हैं, तो फिर एक गुरु कैसे हो सकते हैं मेरे परम शिष्य? मैं शंकराचार्य का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं शंकराचार्य को सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसमें आप विधि पूर्वक हो जाइए और गुरु हो जाइए। मेरा उद्देश्य शंकराचार्य बनना नहीं है, मेरा उद्देश्य है संसार में सनातन धर्म की प्रतिष्ठा। मेरी रामभद्राचार्य से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं प्रेमानंद को जानता भी नहीं, मैं कभी नहीं मिला प्रेमानंद से, मैंने रामभद्राचार्य की शक्ल कभी सामने से नहीं देखी, मैंने उनको टेलीविजन और सोशल प्लेटफॉर्म पर ही देखा, मेरी कोई दुश्मनी नहीं उनसे। लेकिन यदि आज शंकराचार्य के अंदर समदर्शिता प्रविष्ट कर जाए, यदि आज शंकराचार्य में यज्ञ से पहले विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा हो जाए, यदि आज रामानंद प्रेमानंद के अंदर विधि पूर्वक प्रतिष्ठित हो जाए यज्ञ के लिए, ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ के लिए, तो मैं अपना मस्तक उनके चरणों पे रख दूंगा। मेरे परम पुरुष शिष्यों, अब समझो, समाज में आज न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठकर पेशकार पेशी लेता है। आज प्रयाग की जमीन पर इन्हीं योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में रजिस्ट्रार ने जगत गुरु केशव महाराज को लूट लिया, ये कह के कि ऊपर वाले के लिए लूट रहे। और मेरे परम पुरुष शिष्यों, ये कमोबेश केवल केशव महाराज की जिंदगी नहीं है। आज 400-400, 500-500 बीघा लोग प्लाटिंग करते हैं, जमीनें बेच देते हैं, रजिस्ट्रार रजिस्ट्री कर देता है, लाखों करोड़ों रुपया बिल्डर के पास पहुंच जाता है और जमीन नहीं मिलती लोगों को। मेरे परम पुरुष शिष्यों, समझो इस बात को, ये क्या नष्ट कर रहे हैं? पितृयज्ञ धर्म में विधि पूर्वक को नष्ट कर रहे हैं। ये जो 20% कमीशन ले लेता है, क्या छीनता है? हमारी रोटी, हमारा भात, हमारा अचार, हमारा रसगुल्ला छीन लेता है। और जब हमारा अचार, भात, रसगुल्ला छीन लेता है तो हम रोटी नहीं खाते, तो हमारा वीर्य दुर्बल हो जाता है। वीर्य दुर्बल होता है तो लिंग शिथिल हो जाता है, हम नपुंसक हो जाते हैं, तो हमारी पत्नी भी हमसे पलायित होकर भाग जाती है और इन्हीं भ्रष्टाचारियों को के शरण में हो जाकर आश्रय ले लेती। तो हमें दुष्चरित्र बनाने का काम, हमें नपुंसक बनाने का काम, हमें नामर्द बनाने का काम कौन कर रहा है? भ्रष्टाचारी कर रहे हैं। तो दोषी कौन है? तुम सोचते होगे भ्रष्टाचारी दोषी है, नहीं, भ्रष्टाचारी दोषी नहीं है, ये रामभद्राचार्य, शंकराचार्य, प्रेमानंद, धीरेन्द्र शास्त्री दोषी। क्यों दोषी हैं? इस पूरे समाज का, इस पूरे संसार का मार्गदर्शन की जिम्मेदारी किस पे थी? जगत गुरु पे थी। इस पूरे समाज का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी किसकी थी? जगत गुरु पर थी, शंकराचार्य पे थी। तो शंकराचार्य को कहना चाहिए था ना कि मैं कचहरी में, तहसील में, थानों में, दफ्तरों में कहीं भी पितृयज्ञ धर्म को नष्ट होने नहीं दूंगा। बात धर्म की आती तो पूरा संसार खड़ा हो जाता, बात धर्म की होती तो भ्रष्टाचारी का लोग मुंह नोच लेते, बात धर्म की आती तो भ्रष्टाचारी का लोग हाथ पकड़ लेते। लेकिन एक बार शंकराचार्य को कहने की आवश्यकता थी कि हे सम्राट, संभल जाओ, ये खेल नहीं चलेगा,
हम कचहरी में, हम तहसील में, हम थानों में, हम दफ्तर में, हम शिक्षण संस्थानों में, हम कचहरी में, हम हॉस्पिटल में पितृयज्ञ धर्म को नष्ट होने नहीं देंगे। शंकराचार्य के पास पुलिस नहीं थी, शंकराचार्य के पास शासन व्यवस्था नहीं था, लेकिन शंकराचार्य के पास ज्ञान से मार्गदर्शन का सूत्र तो था। आज हमारी बात जो लोग सुन रहे हैं वही स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि समाज के लोगों ने 400 पीढ़ियों से बताया है कि ये शंकराचार्य ही धर्मगुरु है, शंकराचार्य ही धर्मगुरु है, शंकराचार्य ही धर्मगुरु है। तो आज सनातन धर्म सूत्र की बात करने पर भी सनातन धर्म की प्रतिष्ठा में मुश्किल आ रही है। तो किसकी वजह से? शंकराचार्य की वजह से। हमारा उद्देश्य शंकराचार्य को हटाना थोड़ी है, हमारा उद्देश्य है सनातन धर्म का को स्थापित करना। तो सनातन धर्म की स्थापना में सबसे बड़े रुकावट कौन है? शंकराचार्य। सबसे बड़े रुकावट कौन है? रामभद्राचार्य, प्रेमानंद। मुझे मोदी और योगी आदित्यनाथ से शिकायत नहीं है, क्योंकि अगर हमारा गुरु नहीं सही होगा तो लुटेरे तो लूटेंगे, भ्रष्टाचारी तो भ्रष्टाचार करेंगे। जब हम नैतिक रूप से पतन हो गए, हमारा गुरु नैतिक रूप से पतित हो गया, तो फिर तो चोरों को अवसर मिल ही गया, भ्रष्टाचारियों को अवसर मिल ही गया। हमें भ्रष्टाचारियों से कोई शिकायत नहीं है, हमें 20% 30% लेने वालों से कोई शिकायत नहीं है। हमें शिकायत है तो शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, प्रेमानंद और धीरेन्द्र शास्त्री से शिकायत है। यदि कहे होते कि हम कचहरी, तहसील, थानों, दफ्तर, रजिस्ट्रार दफ्तर या हाई कोर्ट के परिसर में कहीं भी पितृयज्ञ धर्म नष्ट होने नहीं देंगे, औकात नहीं थी ये हमारे लाखों रुपए लूट लेते, औकात नहीं थी हमारी रोटी लूट लेते, औकात नहीं थी कि हमें नपुंसक बनाने की चेष्टा करते, औकात नहीं थी कि हमारी औरत पर गलत नजर डालते, औकात नहीं थी ये हमारा घर तोड़ते। आज ऐसे लाखों परिवार हैं जिनको भ्रष्टाचारियों ने तोड़ दिया, उनकी बीबी ने उनको छोड़ दिया, ऊपर से मुकदमा कर दिया कि हमें महीनेवारी खर्चा दो। वो बेचारा नहीं दे पाया, जेल चला गया, चारों तरफ से लाचार, बेबस। आज भी अपनी पत्नी से आस लगाए बैठा है कि काश वो बच्चलन औरत भी हमें आई लव यू कह दे, और उसी सिसकियों में वो मर जाता है। मेरे परम शिष्य, उसको जेल हो गई, फिर भी आस लगाए बैठा है कि काश मेरी बीबी को किसी ने बहका दिया, वो तो मुझसे सच्चा प्यार करती थी। उसे नहीं पता कि भ्रष्टाचारी का 10,000 रुपया उसको भाग गया, भ्रष्टाचारी का कंगन उसको भाग गया। अब स्थिति ये हो गई कि अंतिम आंच तक वो बीबी से आई लव यू सुनने के लिए तड़प रहा है, तरस रहा है, और अंत में उसी में मर जाता है। तुम क्या तुम दिखाओगे जिंदगी को? ये जो मैं दिखा रहा हूं तुमको, ये सच्चाई है समाज की। जाओ तुम जेलों में देखो, न जाने ऐसे कितने मजनू जेल में बंद होंगे, जिसको कभी प्रेमिका ने 7 जन्मों का वादा किया था और एक दूसरा मिल गया तो उसको छोड़ दिया, और छोड़ा भी तो ये कहा कि लाओ 10 लाख, और जब 10 लाख नहीं दिया तो उसी के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा लगा के जेल भिजवा दिया। आज वो सिसक रहा, और उसकी सिसकियों में भी देखो कितनी ईमानदारी है कि अभी भी आस लगाया है कि प्रेमिका बदलेगी। इस महान जेल के बाद भी इस उम्मीद में है कि प्रेमिका बदलेगी। कभी तो घनघोर घटाएं छाएंगी, कभी तो बादल बरसेगा, कभी तो बसंत बाहर आएगा, कभी तो एक झलक मिलेगी मेरी प्रेमिका का, कभी तो आई लव यू कहेगी। तो मेरे परम शिष्यों, हम लोग तो खुशहाल हैं कि कोई न कोई आई लव यू कह ही देता। उसको सोचो, उसकी जिंदगी सोचो कि जो आई लव यू की चाह में गुजर गई, मर गया बेचारा। किसी ने कहा कि शराब पीते पीते मर गया, किसी ने कहा लीवर सिरोसिस होके मर गया, किसी ने कहा किडनी खराब हो गया मर गया। अरे असली वजह तो भ्रष्टाचारी के त्रास से मर गया, शंकराचार्य के गलत मार्गदर्शन से मर गया, रामभद्राचार्य को समाज को मिसलीड करने की वजह से मर गया, इस व्यवस्था के दुर्गति की वजह से मर गया। मर गया एक आशिक, मर गया एक प्रेमी, मर गया एक चाहने वाला, मर गया एक मानने वाला,
और मर गई हिंदुस्तान की संस्कृति, मर गया सनातन धर्म का सूत्र। और मारा किसने? शंकराचार्य ने। तो मैं थोड़ी चाहता हूं कि शंकराचार्य अपनी गद्दी से हट जाए, मैं तो चाहता हूं कि शंकराचार्य सुधर जाए। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, शंकराचार्य भी ऐसा बन जाए कि उनके अंदर गुरु पैदा हो, और जब उनके अंदर गुरु पैदा होगा तो ये लाखों करोड़ों जो शंकराचार्य को मानने वाले हैं, ये भी 4 लाख रुपया महीना कमाएंगे। हमारे साथ गलतियां क्या होती है कि जो गलत रहता है, जिसमें गुरु है ही नहीं, हम उसको गुरु स्वीकार कर लेते। अब अगर कोई कहे कि हम अड़गड़ानंद को गुरु मानते हैं, हम देवराहुआ बाबा को गुरु मानते हैं, तो तुम बताओ ना उनका गुरु सूत्र क्या है, धर्म सूत्र क्या है, तुम्हें बताना पड़ेगा। तुम किसी को भी गुरु मानो, कोई आपत्ति नहीं। गुरु तो तुम पीपल को मान लो, पीपल को गुरु मानोगे, कहोगे कि पीपल की पत्तियां हरियाली पैदा करती हैं, ये पीपल की पत्तियां हमारे लिए फल पैदा करती, ये पीपल की पत्तियां प्रकाश को अवशोषित करके हमारे लिए भोजन बनाती, हमें कम से कम पीपल से गुड़ तो मिलेगा। लेकिन जब हम शंकराचार्य को गुरु कहते हैं तो शंकराचार्य से हमें क्या मिलता है? कचहरी में लूट, तहसील में लूट, समाज में विकृति, पत्नी का पलायन, प्रेमिका का धोखा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज तुम जगत गुरु केशव महाराज को जब तुम गुरु कहते हो तो तुम्हें धर्मसूत्र तो मिलता है ना कि गुरु वह है जो मार्गदर्शन करे, गुरु वह है जो सिखाए, गुरु जो है वो सूत्र बताए। एक व्यक्ति ने कहा हिमालय में तुमसे आपसे अच्छे गुरु छिपे हुए, जो समाज में नहीं आया, जिसने समाज का मार्गदर्शन नहीं किया, वो गुरु हो ही नहीं सकता। तो आज मैंने वो प्रवचन दिया है जो तुम्हें किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा। आज मैंने वो बताया है जिससे तुम्हें गुरु मिल जाएगा। आज मैंने वो सूत्र बताया है जो तुम्हारे सीने में गुरु को स्थापित कर देगा। और जब तुम्हें सच्चा गुरु मिल जाए ना, तो एक नारियल और 11 रुपया लेकर दौड़ जाना मेरे परम प्रिय शिष्यों, और गुरु के दरबार में अर्पित करके गुरु को प्रणाम कर लेना। मेरे परम प्रिय शिष्यों, गुरु को प्रणाम कर लेना, तुम्हारे जीवन में 4 लाख रुपया महीने की व्यवस्था हो जाएगी। तुम अपने अंदर के गुरु को बलवान करो, तुम्हारा परिवार बच जाएगा। तुम अपने अंदर के गुरु को बलवान करो, तुम्हारी दुकानें चल जाएंगी। तुम अपने अंदर के गुरु को बलवान करो, तुम्हें आई लव यू कहने वाली प्रेमिकाएं मिल जाएंगी। तुम अपने अंदर के गुरु को बलवान करो, तुम्हें जमीन से, घर से, मकान से, माता से, सर्वत्र से धन प्राप्त होगा। तुम अपने अंदर के गुरु को बलवान करो, तुम्हारे विद्या को विस्तार प्राप्त होगा। तुम अपने अंदर के गुरु को बलवान करो, तुम्हारा पुत्र विस्तार प्राप्त करके तुम्हें धन, वैभव, ऐश्वर्य देने वाला हो जाएगा। तुम अपने अंदर के गुरु को विस्तारित करो, तुम्हें ज्ञान का धन मिलेगा। तुम अपने अंदर के गुरु को विस्तारित करो, तुम्हें परिवार का वैभव प्राप्त होगा, तुम्हें सोने चांदी के सिक्के प्राप्त होंगे, तुम्हारे खजानों में 9 लखा हार होगा। तुम अपने अंदर के गुरु को विस्तार करो, तुम्हें स्त्री का सुख भोगने, शयन करने का अवसर प्राप्त होगा, तुम्हें अच्छा खासा बेड और सोने के लिए आनंददायक बिस्तर प्राप्त होगा। तुम अपने अंदर के गुरु को विस्तारित करो, तुम्हें खर्च का हर प्रकार से साधन प्राप्त होगा। तब तुम अपने लिए मारुति वैन और वैगनार कार खरीद लेना। तुम अपने अंदर के गुरु को मजबूत करो, तुम्हारे अंदर तप, जप, स्वाध्याय, दर्शन करने का भाव आ जाएगा। और तुम अपने अंदर के गुरु को मजबूत करोगे तो तुम सभी समस्त तीर्थों का तीर्थाटन करने लायक हो जाओगे। तुम अपने अंदर के गुरु को मजबूत करोगे तो तुम्हें इन सब व्यवस्थाओं से जब प्रचुर धन प्राप्त होगा, तब तुम दान और परोपकार कर पाओगे। और कर्ण जैसे प्रभावी हुआ, कर्ण जैसे नाम प्रतिष्ठा को हासिल किया, उसी तरह से तुम इस संसार में प्रतिष्ठित होकर सूरज के समान चमकोगे। याद रखना, दान और परोपकार से कीर्ति बढ़ती है, और ये कीर्ति तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम्हारे हिया पे जगत गुरु होगा, तुम्हारे हिया पे गुरु होगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज तुम इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पे गुरु स्वीकार करो, गुरु स्वीकार करो। मैं शंकराचार्य की गारंटी नहीं लेता कि वो गुरु बन पाएंगे कि नहीं,
लेकिन मैं तुम्हें जगत गुरु केशव महाराज के रूप में एक गुरु प्रस्तुत कर रहा हूं जो तुम्हारे हर कसौटी पे खरा है। मेरे परम पुरुष शिष्यों, तुम मुझे नहीं इस जगत गुरु केशव महाराज को प्रणाम करो। तुम मुझे नहीं इस जगत गुरु केशव महाराज के एक स्वरूप को अपने मंदिर में प्रतिष्ठित करो, अपने परिवार के मध्य में प्रतिष्ठित करो। ऐसे जगह पे तस्वीर लगाओ जहां पर देखने के बाद तुम्हारे मन में बोध पैदा हो कि यज्ञ से पहले हमें विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करनी है, हमें सनातन धर्म का पालन करना है। यदि तुमने इन सूत्रों को स्वीकार कर लिया, विश्वास मानो तुम्हारे लिए 4 लाख रुपया महीना सरल हो जाएगा, तुम्हारे लिए यज्ञ धर्म सरल हो जाएगा, तुम्हारे लिए देवी देवता सरल हो जाएंगे, तुम्हारे लिए साधन और साधना सफल हो जाएगा। तुम योगी बन जाओगे, तुम योगी बन जाओगे और संसार के सुखों का उपभोग करोगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, संसार के सुखों का उपभोग करोगे। तो आज मेरे परम प्रिय शिष्यों, गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामना। यदि तुम हमें गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो हमारे इस संदेश को जन जन तक पहुंचाओ, क्योंकि यह संदेश समदर्शिता के सूत्र को बड़ा करेगा, गुरु को निर्मल करेगा, गुरु में गुणों को भरेगा, भ्रष्टाचार से संसार को मुक्त करेगा, यज्ञ में विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करेगा और देखते ही देखते यज्ञ धर्म पवित्र होने पर संसार में प्रेम होगा, अमन होगा, चैन होगा, सुख होगा, शांति होगा। सौराष्ट्र भारत की विशिष्टता संसार में प्रकट होगी और यहाँ के गौरव से संसार प्रभावित होगा और चारों तरफ पूरे विश्व में ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय होगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो परमात्मा के विराट को इस संसार में स्थापित करेगा ना, मेरे परम प्रिय शिष्यों, उसका वैभव विराट हो जाएगा, उसकी संपत्ति विराट होगी, उसका नवलखा हार विराट हो जाएगा, उसके सुख संसाधन विराट हो जाएंगे। तो आओ, लक्ष्मी नारायण भगवान के धर्म के विराट के साथ खड़े हो जाओ। तुम्हारे धन वैभव का विराट अपने आप प्रकट होगा मेरे परम प्रिय शिष्यों, अपने आप प्रकट होगा मेरे परम प्रिय शिष्यों, अपने आप प्रकट होगा।